नमस्कार दोस्तों, स्टडी बाय सूरज सर चैनल में आपका स्वागत है। मैं सूरज आपका अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं वैदिक काल आप लोगों को पढ़ा चुका था थ्योरी, इसकी जितनी थ्योरी है आप मेरे चैनल प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। पूरा इतिहास का मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है। उसी तरह से मैंने हिंदी का भी प्लेलिस्ट बनाया है, रीजनिंग का भी प्लेलिस्ट बनाया है और मैथ का भी प्लेलिस्ट बनाया है। ठीक है, इसके पहले जो मैंने चैप्टर पढ़ाया था सिंधु घाटी सभ्यता, उसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं वैदिक काल पढ़ाने के बाद। ठीक है, आज मैं उसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूं। अगर इसके पहले आपने थ्योरी की क्लास नहीं ली है वैदिक काल के, तो जाके आप उस क्लास को ले सकते हैं। यह जो मैं पढ़ा रहा हूँ किस किस एग्जाम में फायदेमंद होगा, तो यूपी पीसीएस, आरओ एग्जाम में, यूपीएसआई, यूपी पुलिस कांस्टेबल, साथ में जितने भी वनडे एग्जाम्स होते हैं, और ये जो जूनियर असिस्टेंट 5512 वैकेंसी है, इसमें यह आपके परीक्षा में सफलता के लिए महत्वपूर्ण योगदान अदा करेगी यह वीडियो। ठीक है, तो चलिए आते हैं, देखते हैं आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? यह क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2009 में पूछा गया था। ठीक, मैंने आप लोगों को बताया था आर्य वही आर्य जो मध्य एशिया से आए हुए थे और भारत में आकर उत्तर तथा उत्तर पश्चिमी भाग पर इन्होंने अधिकार कर लिया, मतलब पंजाब साइड में। ठीक है, और धीरे धीरे इन्होंने यहाँ से पूरे भारत में अपना अधिकार कर लिया। ठीक, तो आर्य का अर्थ होता है क्या है बताइए? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आर्य का शाब्दिक अर्थ क्या है? वीर है या योद्धा, श्रेष्ठ या कुलीन, यज्ञकर्ता या पुरोहित या विद्वान। तो आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। क्या होता है? श्रेष्ठ या कुलीन। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? ठीक है, मैंने बताया था वैदिक काल के लोग अधिकतर पशुपालन, कृषि से अपना संबंध रखते थे। और मैंने बताया था कि वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में जिसके पास ढेर सारी गायें होती थी उसी को सबसे धनी व्यक्ति समझा जाता था। ठीक है, उसी को सबसे धनी व्यक्ति समझा जाता था। ये लोग कृषि तथा पशुपालन किया करते थे। इसमें से ये लोग जौ की खेती करते थे, गेहूं की खेती करते थे, चावल की खेती करते थे, लेकिन ये लोग तंबाकू से परिचित नहीं थे। सोच के देखो, अगर ये लोग तंबाकू बनाते ऐसे ऐसे तो क्या अच्छे लगते? क्या ये श्रेष्ठ या कुलीन कहलाते? नहीं कहलाते ना। तो चलो आओ हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले, सबसे इंपॉर्टेंट है ये, उत्तराखंड पीसीएस 2005 में पूछा गया था कि भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? ठीक, मुंडक उपनिषद से लिया गया है, काठोपनिषद से लिया गया है, ईश उपनिषद से लिया गया है, या बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। ठीक, तो जो सत्यमेव जयते है ये कहां से लिया गया आपका? ये लिया गया है मुंडक उपनिषद से, मुंडकोपनिषद से। साथ ही कठोपनिषद में क्या है? नचिकेता और यम का संवाद जो है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से मिलता है? तो वो कठोपनिषद से है। बृहदारण्यक उपनिषद, अश्वमेध यज्ञ का सबसे पहला उल्लेख किसमें मिला था? तो आपको बृहदारण्यक उपनिषद में मिला था। नेक्स्ट आते हैं कि भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? ठीक है, मतलब संगीत के 7 स्वर, सा रे गा मा पा धा नी। ठीक है, इसका इसमें उल्लेख मिला है। ठीक है, और भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। ठीक है, पूरी की पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री की जो हिस्ट्री है ये किसमें पाई जाती है? सामवेद में। और साम का अर्थ होता है गायन। ठीक है, और सामवेद को मंत्रों का जो उच्चारण करता है उसे क्या कहते हैं? उद्गाता कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्गाता कहते हैं। साथ में आप बताइए अथर्ववेद में किस चीज का सबसे ज्यादा, मतलब कैसे, किस मंत्र कैसे हैं उसमें? तो अथर्ववेद में जो मंत्र है वो ब्लैक मैजिक और जादू टोना और साथ ही साथ औषधियों के बारे में जो मंत्र है वो किसमें है? अथर्ववेद में है। ठीक, सामवेद ये संगीत से संबंधित है। ठीक है, इसका उच्चारण करने वाला उद्गाता कहलाता है। यजुर्वेद, इसमें यज्ञों का वर्णन मिलता है। ठीक, यज्ञ संबंधित मंत्र इसमें दिए गए हैं।
और ऋग्वेद यह सबसे पुराना वेद है। ऋग्वेद क्या है? यह सबसे पुराना वेद कहलाता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5 पे। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? सोमदेव को। सोम को आप अगर जो पर्यायवाची, हिंदी का पर्यायवाची आप जानो तो मद्यपान, ठीक है, मद्य मतलब शराब से संबंधित है, तो सोमदेव। तो ऐसा कौन सा मंडल पूर्णतः सोमदेव को समर्पित है? तो वह कौन सा मंडल है भाई? हमेशा याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 9वां मंडल से संबंधित है। 7वां मंडल, 7वें मंडल में किसका उल्लेख है? वरुण देव का, ठीक है, वरुण देव से संबंधित है ये। और 10वां मंडल में क्या है? 10वें मंडल में है वर्ण व्यवस्था का सबसे पहला उल्लेख जो मिलता है, किसमें मिलता है? वर्ण व्यवस्था का सबसे पहले उल्लेख, वर्ण व्यवस्था मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 जातियों के बारे में जो वर्णन मिलता है, ठीक है, किसमें मिलता है? 10वें मंडल में मिलता है। साथ ही वैदिक काल में ये जानिए आप, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र थे, ये कर्म पर आधारित इनकी वर्ण व्यवस्था थी, ठीक है, मतलब जो जैसा कर्म करता था वह क्या कहलाता था, उसको उसी जाति में बांट दिया जाता था। जैसे कोई सैनिक है, ठीक है, और लोगों को रक्षा करने का काम कर रहा है, तो वह क्षत्रिय वहां संबंधित था। दूसरा, कोई व्यापारी है, ठीक है, अगर जो देखो ऋग्वेद काल में जो मान लो किसी राजा के 4 लड़के हैं या किसी आदमी के 4 लड़के हैं, और उसमें से जो पहला बच्चा है वह मान लो पढ़ाने का काम करता है, ठीक है, और पढ़ाई से संबंधित है, तो उसको आप ब्राह्मण मान सकते थे। दूसरा बेटा मान लो लोगों की रक्षा करता है, सैनिक का काम करता है, तो वह क्षत्रिय हो जाता था, ठीक। और तीसरा मान लो वह कृषि करता है, लोगों की सेवा करता था, ठीक है, और वह इन लोगों का हाथ बटाता था, किसका? ब्राह्मण, क्षत्रिय, तो किससे संबंधित होता? वो शूद्र कहलाता था। और चौथा यदि मान लो वह व्यापार करता था या कुछ भी करता था, तो वह वैश्य कहलाता था, ठीक है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध दशराग युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया, ठीक है, किस नदी के तट पर लड़ा गया? गंगा नदी के तट पर, ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर, कृष्णा नदी के तट पर, या परशुराणी नदी के तट पर? तो आपको पता होना चाहिए जो प्रसिद्ध दशराग युद्ध है किस नदी के तट पर लड़ा गया था? परशुराणी नदी के तट पर लड़ा गया था। दशराग युद्ध, इसके बारे में जान लीजिए। दशराग मतलब होता 10 राजाओं के बीच यह युद्ध हुआ था, ठीक है। मैंने आपको बताया था भरतवंश के कबीले के जो राजा थे सुदास, और 10 राजाओं के बीच यह युद्ध हुआ था, जिसमें से राजा सुदास ने सभी को हरा दिया था, ठीक है। और क्या हुआ था, पुरु वंश के राजा से इनकी मित्रता हो गई थी, वहीं से यह पुरु वंश बना था, ठीक। तो इसकी पहले मैंने हिस्ट्री पूरी बताई है, आप जाके मेरे वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है। तो प्रसिद्ध दशराग युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो परशुराणी नदी के तट पर लड़ा गया था। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। अब आते हैं हम, यह क्वेश्चन कहाँ है कि किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? किस काल में? अछूत मतलब क्या होता है? जिसको जैसे जो पुराने जमाने में कहा जाता, वैदिक काल में कहा जाता था कि जो उच्च वर्ण के लोग थे वो निम्न वर्ण के लोग मतलब अछूतों को अपने पास नहीं आने देते थे, उनको छूना मतलब उनको छूना, वो अपने आप को उसके दुष्कृत करते थे, ठीक है। मतलब अछूत की अवधारणा सबसे पहले जो स्पष्ट की गई थी वह धर्मशास्त्र में की गई थी। किसमें की गई थी? धर्मशास्त्र में उदित हुई थी, ठीक। नेक्स्ट है कि गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? मैंने बताया था कि गायत्री मंत्र, ठीक है, गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3रे मंडल है, ऋषि विश्वामित्र ने इसने किया था। और गायत्री मंत्र सूर्यदेव से संबंधित है। और साथ में यह भी ध्यान रखिएगा जो गायत्री ऋग्वेद है यह सबसे पुराना मंडल है। तो बताइए गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है, यजुर्वेद में मिलता है, भगवत गीता में मिलता है, उपनिषद में मिलता है। तो ध्यान रखिएगा ये किसमें मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है, ठीक है। साथ में यजुर्वेद यज्ञों से संबंधित मंत्र है। भगवत गीता में आप जानते ही हैं, ठीक है, भगवान कृष्ण ने पूरी गीता सुनाई थी अर्जुन को,
नेक्स्ट उपनिषद, जो 4 उपनिषद है, बृहदारण्यक उपनिषद में हम अश्वमेध यज्ञ का पहला वर्णन मिलता है, और काठोपनिषद में नचिकेता और यम का संवाद मिलता है। ठीक है। और साथ ही साथ मुंडक उपनिषद में क्या मिलता है हमको, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट है कि न्याय दर्शन को प्रचारित किया था, किसने किया था। यह क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया था, यूपी पीसीएस 2005 में पूछा गया है कि न्याय दर्शन को प्रचारित किसने किया था, तो चार्वाक ने किया था, गौतम ने किया था, कपिल ने किया था, या जैमिनी ने। तो गौतम ने ही न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। प्राचीन भारत में निष्क जाने जाते थे, यूपी पीसीएस 2005 में पूछा गया है कि निष्क किसे कहा जाता था, स्वर्ण आभूषण को, गाय को, तांबे के सिक्के को, या चांदी के सिक्के को। तो स्वर्ण आभूषण को ही क्या कहा जाता था, निष्क कहा जाता था। ठीक है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, देखो यूपी पीसीएस 2001 में आया हुआ है, लेकिन यहीं से ठीक है 4 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे जो किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक, जैसे कूट की सहायता से मिलान करना है, ऋग्वेद में किसका वर्णन है। ठीक है, ऋग्वेद में जो मंत्र हैं वो किससे संबंधित है, संगीतमय शोध से, श्रोत एवं कर्म कांड से, तंत्र मंत्र एवं वशीकरण से, या श्रोत एवं प्रार्थनाएं से। तो देखो श्रोत एवं प्रार्थनाएं से। ठीक, यजुर्वेद यज्ञों से संबंधित मंत्र है। ठीक है, सामवेद क्या, एक संगीतमयी श्रोत है। अथर्ववेद क्या है, तंत्र मंत्र। और ये यजुर्वेद क्या है, श्रोत एवं कर्म कांड। तो पहले का 4, दूसरे का 2, 4 2 और ये 1 3। तो कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आपके वैदिक काल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। इसके बाद वैदिक काल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मैं फिर से लाऊंगा उस सीरीज। ठीक है, आप मेरे चैनल को क्या कीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको जब वीडियो आए तो नोटिफिकेशन मिल जाए। आप इसके लिए आप क्या कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।